दोस्तों नमस्कार। ये दुनिया तरह तरह के रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक रहस्य है हमारी धरती पर किसी वक्त पैदा हुए जानवर, जिन्हें हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। ये जानवर कैसे थे, कितना बड़ा इनका आकार था, आज के वीडियो में हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि इस संभावना को तलाश करने की खोज करेंगे कि क्या उनके वंशज आज भी धरती पर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। क्योंकि डायनासोर की किस्म जो थी, उनमें कई तरह के जानवर पाए जाते थे। कई ऐसे भी थे जो हवा में उड़ते थे, कुछ धरती पर ज़मीन पर चलते थे और कुछ एक पानी में रहते थे। ये जो अलग अलग किस्म की प्रजातियां इनकी थी, इनके बारे में हम ये सोचते हैं कि क्या इनके कोई भी वंशज आज पाए जाते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जो आज की मुर्गी या मुर्गा है, या फिर जो छिपकली है या मगरमच्छ है, ये उनके ही वंशज हैं जो बहुत छोटे आकार में आज भी पाए जाते हैं। मगर क्या डायनासोर आज भी किसी बड़े रूप में ज़िंदा हैं? इसी की संभावना पर बात करेंगे आज हम एक ऐसी घटना की जिसको सुनकर आप अवश्य हैरान होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BH सिंह और आप देख रहे हैं रहस्य संसार। स्कॉटलैंड की लॉकनेस नामक झील के जल दैत्य को देखने की हज़ारों घटनाएं दर्ज हैं। इन सभी दर्ज घटनाओं के आधार पर लॉकनेस दैत्य के 12 से 18 मीटर लंबे 4 छोटे पैर या पंजे, सर्पनुमा सिर होने का आभास होता है। ये विवरण आज से करीब 70 लाख वर्ष पूर्व लुप्त हुए प्लेशियोसोर, जो कि डायनासोर परिवार का एक सदस्य है, उससे पूर्ण मेल खाता है। इस बारे में छानबीन करने पर पता चलता है कि यह दैत्य, जिसे लॉकनेस दैत्य कहा जाता है, इसके विवरण 6वीं शताब्दी में दर्ज की गई घटनाओं में भी हैं। तब के रिकॉर्ड्स में इसे जाना पहचाना दैत्य और अड़ोस पड़ोस के भय का कारण के रूप में दर्ज किया गया है। कहा जाता है कि सेंट कोलंबा ने एक तैराक को इस दैत्य द्वारा खाए जाने से रोका था। एक और कहानी के अनुसार नेसी, जो कि इस दैत्य को इस उपनाम से भी पुकारा जाता है, इसने 2 बच्चों को पानी के अंदर धकेल दिया था। यह घटना झील के हिस्से में हुई जो आज चिल्ड्रंस पूल के नाम से जानी जाती है। पिछले 100 सालों में हजारों लोगों ने इस रहस्यमय दैत्य नेसी को देखने की घटनाएं दर्ज करवाई हैं। अपनी दर्ज घटनाओं में लोगों ने नेसी को पानी की सतह पर तैरता हुआ देखा है, ऐसा बताया जाता है। 20वीं शताब्दी में भी अनेक लोगों ने झील में दैत्य को देखने की रिपोर्टें लिखवाई हैं। इन बढ़ती घटनाओं से प्रेरित होकर ब्लैक एंड वाइट विस्की कंपनी ने नेसी के अस्तित्व को साबित करने वालों को 25 लाख अमेरिकी डॉलर पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा भी की थी। इस घोषणा से प्रेरित होकर अनेक सर्वे टीमों ने झील को छान डाला। सन 1967 में एक स्थानीय राजनेता को अपना पद महज इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने नेसी को देखने का दावा किया था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि घटना दर्ज करवाते समय वे उस सभा के चेयरमैन थे जिसके अंतर्गत की नेसी के अस्तित्व पर वाद विवाद होना था। लॉकनेस झील के पास ही स्थित होटल मालिक जॉनी मैकडोनाल्ड का उदाहरण बड़ा ही अनोखा है। वे इस कथित दैत्य के अस्तित्व पर संदेह रखते थे। फिर एक दिन वे बड़े जोर जोर से इसके एक एक कल्पना किस्सा को बता रहे थे कि अचानक वे उस समय सकते में आ गए जब दैत्य ने अपना सिर झील में से बाहर निकाला और बड़े मजे से होटल के पास से तैरता हुआ निकल गया। नेसी को पानी में तैरते हुए कई फोटोग्राफरों ने अपने कैमरे में कैद किया है। उसकी पानी में तैरने की गति को कई बार घड़ियों से नापा भी गया है, जो करीब 48 से लेकर 64 किलोमीटर प्रति घंटा बैठती है। नेसी का इस गति से तैरने की वजह से झील में बड़ी जोरदार हलचल होती है, जो किनारों तक बड़ी भयंकर लहरों के रूप में प्रकट होती है। नेसी के खींचे गए अनगिनत चित्रों में से सबसे विचित्र वह चित्र है जिसमें पानी के अंदर एक सिर जैसा नजर आता है जो सींगदार है और बड़ा डरावना दिखता है। इस विचित्र दैत्य नेसी को खोजने के लिए समय समय पर झील की सतह पर छानबीन की गई। झील की गहराई और गंदे पानी की वजह से अंदर उतरकर काम करना संभव है, परंतु विद्युत उपकरणों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि पानी
में नीचे कोई चीज़ 8 से 12 मीटर लंबी आकृति की ज़रूर है, जो सतह से करीब 12 मीटर नीचे तैर रही है। परंतु नेसी ने अभी तक सीधे तौर पर किसी पर हमला नहीं किया है। सन 1952 में जॉन कॉब अपनी स्पीड बोट द्वारा झील पर बड़ी तीव्र गति से नौकायान कर रहा था कि अचानक उसकी स्पीड बोट बड़ी बड़ी लहरों के थपेड़ों से लड़खड़ाने लगी और अंततः रुक गई। माना जाता है कि शांत झील में उत्पन्न लहरें झील के कथित दैत्य द्वारा विस्मित एवं स्पीड बोट से डरकर डुबकी लगाने का ही परिणाम थी। इसी तरह पानी की एक और हैरत अंगेज घटना उस समय घटी जब झील के एक लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। यह फिल्म इस रहस्यमय दैत्य नेसी को केंद्रीय पात्र रखकर बना रही थी। फिल्म के लिए नेसी की आकृति से मिलता जुलता एक दैत्य का मॉडल प्रयुक्त हो रहा था। इस भारी भरकम दैत्य मॉडल को एक मजबूत रस्सी द्वारा नियंत्रित किया जाता था। एक दिन शूटिंग के समय किसी चीज़ ने, भगवान जाने नेसी था या कोई और, उसने मॉडल को संचालित करने वाली रस्सी को खींच लिया और मॉडल को झील के तल में खींच ले गया। इसके बाद उक्त नेसी मॉडल फिर दोबारा कभी नहीं दिखा। ये क्यों, कैसे और किसके द्वारा हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, ये थी हमारे पास इस काल्पनिक जीव जिसके की होने का अंदेशा इस झील में आज भी है, लॉक नेस झील में, उसका जिक्र किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम